बच्चे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 8 का गणित प्रश्नवाली 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9। ओके, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 7 नंबर सवाल दिया है, जूली की मां की वर्तमान उम्र जूली की वर्तमान उम्र के 3 गुने से 1 वर्ष कम है। यदि 5 वर्ष पहले उनके उम्रों का योग 29 वर्ष था तो उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी। बच्चे इस तरह के सवाल में आपको सिंपली क्या करना है कि आपको वर्तमान उम्र मान लेना है। ज्यादातर सवाल में आपको वर्तमान उम्र ही मानना है। क्या मानना है? वर्तमान उम्र मानना है। ठीक है, तो मैं यहां पर मान लूं लिखा है जूली की मां की वर्तमान उम्र जूली की वर्तमान उम्र के 3 गुने से। तो पहले जूली का उम्र पता चलेगा तब तो उसकी मां का 3 गुना करिएगा। समझ रहे हैं? ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जूली का जो वर्तमान उम्र है वो मान लेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर है 7। हम यहां पर लिख सकते हैं माना जूली का वर्तमान उम्र क्या है? x वर्ष है। ऐसा मैंने मान लिया। क्या माना? जूली का वर्तमान उम्र x वर्ष। ओके, तो देखो मां का उम्र क्या हो जाएगा। मां का उम्र देखिए यहां पर कह रहा है कि जूली की मां की वर्तमान उम्र जूली के वर्तमान उम्र के 3 गुने से, जूली का जो वर्तमान उम्र है उसका 3 गुना, ये जो x है x का 3 गुना कीजिए। देखिए 3 गुना किए से 1 वर्ष कम कर दीजिए। ठीक है, ये उसके मां का उम्र हुआ। ओके, अब चलते हैं प्रश्नानुसार में। देखो यहां पर लिखा यदि 5 वर्ष पहले उनके उम्रों का योग 29 वर्ष था। ओके, तो 5 वर्ष इसमें भी कम कर दीजिए। पहले है ना 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष कम कीजिए इसमें, साथ में इसमें भी कम होगा। क्लियर है? दोनों की उम्र में कम होगा ना, इसलिए 3x - 1 - 5। अब इनका योग कह रहा है कि 29 वर्ष था। क्लियर है? बातें समझ में आ रहे हैं? देखो यहां पर आपको समीकरण प्राप्त हो गए। ठीक है, अब समीकरण कैसे हल करते हैं? x वाला x में जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। जुट रहा है तो जोड़िए, ये जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 4x। और देखो ये 5, 5, 10, 1, 11 है, क्योंकि सब माइनस में है तो माइनस में ही जुड़ता है। क्लियर है? तो ये सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस में 11 बराबर में क्या बच्चा? 29, उधर 29। क्लियर है? अब देखो आगे x का मान ज्ञात करेंगे तो 4x इधर ही रखिएगा, ये 11 को उस तरफ ले जाएंगे। उधर ले जाने का रूल क्या है कि अगर प्लस में है तो माइनस में होगा, अगर माइनस में है तो प्लस में होगा। यहां माइनस में है तो प्लस में कीजिए। ओके, अब देखिए x बराबर ये दोनों जुट रहा है तो आएंगे 40, और ये जो देख रहे हैं 4 ये आपके नीचे चले जाएंगे, क्योंकि ये गुना में इनके साथ है ना, इसलिए भाग में जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल हो रहा है, 4 दाई 4 इकाई और 4 दाई 40, यानी कि 10 आया। ठीक है, तो जूली का वर्तमान उम्र कितना वर्ष है? 10 वर्ष। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर। ओके, लिख सकते हैं तो जूली का वर्तमान उम्र कितना वर्ष है? 10 वर्ष। क्लियर है? अच्छा, मां का उम्र भी निकालना था, तो देखो मां का उम्र क्या हो जाएगा। यहां पर लिखा है 3x - 1, तो x की जगह पे सिंपली आपको करना है क्या, ये जो x है x की जगह पर आप ये 10 लिखिएगा, क्योंकि x का मान तो फाइंड आउट हो चुका है ना, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। हम 10 लिख देते हैं। ओके, और याद रहे इन दोनों के बीच गुना का निशान होगा। ठीक है, अब देखो 10 या 30 में से 1 गया 29, यानी 29 वर्ष। इसकी मां का उम्र क्या था? 29 वर्ष था। क्लियर है? चलिए, इसे अभी तक आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, मैं इसे अभी इरेज करने वाला हूं। देखिए 8 नंबर का सवाल दिया गया है, उदाहरण नंबर 8। बंटी के पास 2 रुपए के एवं सोनू के पास 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं। यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास के सिक्कों की संख्या के 3 गुने से 2 कम है
और उनके पास के सभी सिक्कों का कुल मूल्य 51 रुपए है, तो प्रत्येक के पास कितनी राशियां हैं? ओके, देखिए इस तरह के सवाल में लॉजिक होता है, इनका लॉजिक समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो देखो यहां पर सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में गौर से देखिए, एक लॉजिक यहां पर दिया गया है कि यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास सिक्कों की संख्या की तिगुनी से 2 कम है, सोनू के पास जितना सिक्का है ना उसका तिगुनी से 2 कम है। क्लियर है? तो सबसे पहले सोनू का सिक्कों की संख्या पता चलेगा, तभी तो उसके तिगुनी से 2 कम करेंगे बंटी के सिक्कों का। क्लियर? तो सिंपली क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे, माना अच्छा सोनू के पास जो है 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के हैं, सोनू के पास 5 रुपए के सिक्के हैं और बंटी के पास 2 रुपए के सिक्के। ठीक है, तो मैं मान लूंगा यहां पर, माना सोनू के पास 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? x है। ऐसा मैंने मान लिया। क्या मान लिया? माना सोनू के पास 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है। ठीक है, अब देखो यहां पर सोनू के बाद बंटी के पास कितना है? बंटी के पास 2 रुपए का सिक्का है, बंटी के पास 2 रुपए का सिक्का है। अब देखो 2 रुपए का सिक्का कितना है उसके पास, लिखा यहां पर बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी, सोनू का पास जो सिक्का है ना उसका 3 गुना, 3x यानी 3 से गुना कर दीजिए, x को 3 गुना हो जाएगा, से 2 कम कर दीजिए, यहां पर मैंने 2 कम कर दिया। ठीक है, यानी इतना सिक्का उनके पास है, किसके पास है? बंटी के पास, यानी कि 3x - 2 सिक्का किसके पास है? बंटी के पास। ओके, अब चलते हैं प्रश्नानुसार में। ओके, देखिए यहां पर सोनू के पास सिक्कों की संख्या है, ठीक है, और ये 5 रुपए का इसके पास सिक्का है। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिक्कों की संख्या और रुपया को, जो सिक्का है उनको गुना करेंगे तो टोटल रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितना सिक्कों की संख्या है इनको रुपया से हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिख दीजिए 5x, ये टोटल रुपया आ गया। ठीक है, अब ये 2 रुपए के सिक्के उनके पास है, कितने के सिक्के हैं? 2 रुपए के, तो इसको हम 2 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको यहां पर टोटल मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो 3x माइनस में 2 और इसको हम गुना कर दिए 2 से। ठीक है, इस सभी रुपया को जोड़ेंगे, इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो किताब कह रहा है कि कितना रुपए हो जाएंगे? 51 रुपए हो जाएंगे। इन दोनों को मिला के 51 रुपए हो जाएंगे, देख सकते हैं आपके बुक में ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या करना है, 5x प्लस में 2 तिया 6x माइनस में 2 दूना 4 बराबर में 51। क्लियर है? समझ रहे हैं? अब देखिए यहां पर करना है क्या कि ये 5x और 6x दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 11x और माइनस में 4 बराबर 51। ठीक है, अब देखिए 11x यही जगह रखना है। ओके, अब ये 4 उस तरफ ले जाइए तो 51 है, ये 4 उधर जाएगा तो प्लस में होगा, क्योंकि माइनस में है, माइनस उधर जाता है तो प्लस में होता है। ठीक है, अब गौर से देखिए यहां पर x का मान, यहां पर x का मान ज्ञात करना है तो 11 भी उधर जाएगा, 11 गुना में उधर भाग में जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा यहां पर 55 बट्टे में क्या होगा? 11, काटिए यहां से तो 5 बचेंगे, 11 का 11, 11 पंचे 55। ये जो 5 देख रहे हैं ये आपको सिक्कों की संख्या निकला, सिक्कों की संख्या। क्लियर है? तो हम यहां पर आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः के पास कुल राशि, सोनू के पास कुल राशि, देखो सोनू के पास 5 रुपए का सिक्का है और कै गो सिक्का है? 5 गो सिक्का है। ठीक है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेंगे? 25, यानी कि कितने रुपए उसके पास है? सोनू के पास 25 रुपया है।
कितना रुपए उसके पास है? 25 रुपया। ठीक है, देखिए अब बंटी के पास कितना रुपया है, तो बंटी के पास कुल राशि बंटी के पास कुल राशि क्या दिया गया है, यहां पर देखिए 3x, x की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं? 5, क्योंकि x का वैल्यू हम प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, 5 लिख दीजिए। उसके बाद -2 करना है, 2 कर दीजिए। ठीक है, ये सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है, लेकिन इसके पास बंटी के पास 2 रुपए का, इसलिए हम 2 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल मूल्य निकल जाएगा, टोटल मूल्य ही निकालना है हमको, है ना। तो 5 तिया 15, 15 में से 2 घटा 13, तो 13 गुना में क्या बचेगा? गुना में क्या है? 2, 13 गुना में 2, 13 दूना 26, यानी कि टोटल रुपया कितना है? 26 रुपया। ओके, यानी कि बंटी के पास टोटल रुपए 26 रुपए। ठीक है, अभी तक आपने इसे नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला सवाल 9 नंबर का, उदाहरण नंबर 9, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 93 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, बहुत आसान सा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में लगभग में आते हैं। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर के सवाल में देखते हैं। 9 नंबर का सवाल देखिए क्या लिखा है, लिखा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 93 है। देखो 3 क्रमागत संख्या है, पहला संख्या हम मान लेंगे विषम क्रमागत संख्या, पहला विषम संख्या मैंने मान लिया x। ओके, दूसरा विषम संख्या जब मानोगे तो उसमें 2 ऐड कर दोगे। कैसे? देखो कोई विषम संख्या हम 3 लिया, इसमें विषम संख्या कब आएगा? जब हम 2 जोड़ेंगे तब आएगा। 3 प्लस में 2 जोड़िए तो 5, देखो विषम संख्या आया, लगातार आया। ठीक है, फिर 5 है ना, 5 में फिर 2 जोड़िए, क्या आएगा? 7 आएगा। देखो इस प्रकार विषम संख्या, कभी भी विषम संख्या लाना है तो एक विषम संख्या में 2 जोड़िएगा, याद रहे 2 जोड़ना है, अगर 2 नहीं जोड़ोगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? लगातार विषम संख्या में 2 जोड़ना पड़ेगा आपको। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम यहां पर डायरेक्ट क्या कर लेंगे, मैं मान लूंगा। अच्छा यहां पर देखिए x मानेंगे एक विषम संख्या, दूसरा विषम संख्या मानेगा x + 2, 2 जोड़ना है, तीसरा क्या मानिएगा? x + में 4, इस प्रकार लिखना है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे माना 3 लगातार विषम संख्या। ओके, एक तो x ले लो, दूसरा क्या आएगा? 2 जोड़िएगा तो अगला विषम संख्या आएगा। ठीक है, x + में 2, तीसरा जोड़िए, तीसरा देखिए क्या आएगा? x + में 4, क्योंकि इसमें 2 जोड़िएगा ये वाले में। ठीक है, जस्ट इसके पीछे वाले में। ठीक है, 2 जोड़िएगा। ठीक है, तो ये 4 हो जाएंगे, इसलिए x + 4 है। क्लियर है? बातें समझ में आ रहा है? यहां पर 4 कैसे पता चला? ये जो 2 है इसमें मैंने 2 जोड़ा है, इसमें भी 2 जोड़ा है। ठीक है, 2 जोड़ा है तो ये 4 हो गया। क्लियर है? अब चलते आगे प्रश्नानुसार में। ओके, प्रश्नानुसार में गौर से देखिए यहां पर। ठीक है, लिखा 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। योग का माने ही होता है जोड़। ओके, देखिए यहां पर x + 4, देखो यहां मैंने जोड़ा और यहां जोड़ा। ठीक है, इन सभी संख्या को जोड़ेंगे तो कह रहा है कि 93 आएंगे। हाँ 93 आएंगे। ठीक है, तो 93 मैंने लिख दिया। अब देखिए यहां पर x वाला x में जोड़िए तो कितना x हो रहा है? 3x हो रहा है, 3x लिखिए, मैंने 3x लिख दिया। अब देखो ये संख्या को जोड़ेंगे तो 6 आएंगे, 93। बात समझ रहे हैं? अब देखो 3x = 93, ये उधर जाएंगे तो 6, प्लस में है उधर की तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, इसीलिए 6 है। x बराबर क्या होंगे? घटाइए यहां पर, 13 में से 6 घटा बचा 7, ये आपके बच गए 8। क्लियर है? और इधर का 3 जो है इसके नीचे में जाएगा, 3। ओके, नीचे में जाएगा। 3 के टेबल से कट रहा है, 3 1 3 और 3 दूना 6, 2 पर 3 9 27, 29 आया। क्लियर है? ये 29 आए। ओके, तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेगा? अतः 3 लगातार विषम संख्या, 3 लगातार विषम संख्या
3, अतः 3 लगातार विषम संख्या क्या हो जाएंगे, एक x, तो x का मान तो निकाला ना 29। ओके, दूसरा वाला क्या हो जाएगा x + 2 मतलब 29 प्लस में 2, और तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला मैंने क्या माना था x + 4 यानी कि 29 प्लस में 4। ओके, तो अब लिख सकते हैं 29। ओके, यहां पर 29 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 31 आएगा, और देखिए 29 में 4 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 33 आएगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए 29, 31, 33 क्या है ये इन सभी संख्याओं को अगर जोड़ेंगे, ठीक है, तो 93 आएगा। और ये लगातार विषम संख्या देखिए 29 है, 29 के बाद अगला विषम संख्या क्या आएगा जी, बताइए क्या आएगा जी, 31 आएगा। 31 के बाद अगला विषम संख्या क्या आएगा जी, 33 आएगा। ओके, बातें समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 2.2 का जितना भी उदाहरण था मैंने सभी उदाहरण पढ़ा दिया आपको। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। ओके, और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन लोगों को जरूरत है।